हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ दीक्षिता राम से। और हम इम्यूनोलॉजी चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं और ये इम्यूनोलॉजी का 6th लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे टी लिम्फोसाइट के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था बी लिम्फोसाइट को हमने डिस्कस किया था और आज हम देखेंगे टी लिम्फोसाइट के बारे में। इसमें हम टीसी सेल और टीएच सेल दोनों के मैकेनिज्म्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात, दैट टी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस इन बोन मैरो। टी लिम्फोसाइट कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? बोन मैरो के अंदर। एंड मैच्योर कहाँ पे होता है टी लिम्फोसाइट? इन थाइमस। उसके बाद बेस्ड ऑन द टी सेल रिसेप्टर, कि किस तरीके के टी सेल रिसेप्टर प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे हमें दो तरीके की टी सेल देखने को मिलती है। एक ऐसी टी सेल जिसके ऊपर अल्फा एंड बीटा चेन या फिर डोमेन बोल लो, अगर वो प्रेजेंट है तो वो होगी एक। और एक होता है जिसके ऊपर गामा एंड डेल्टा डोमेन अगर प्रेजेंट है तो वो होगी दूसरी वाली। तो जिसके ऊपर अल्फ़ा एंड बीटा डोमेन प्रेजेंट होता है वो सबसे कॉमन होती है, ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है, मोर देन 95% परसेंटेज में होती है। रिकॉग्नाइज प्रोटीन एंटीजन, ये एंटीजन प्रोटीन एंटीजन को ये रिकॉग्नाइज करने का काम करती है। एंड इट इज़ द मेजर एंड मोर इम्पॉर्टेंट इन द बॉडी। उसके बाद सेकेंड होती है जिसके ऊपर गामा या फिर डेल्टा डोमेन प्रेजेंट होगा, तो ये हमें मेनली टिश्यू में देखने को मिलती है, लेस देन 5% होती है और ये लिपोपॉलीसेकेराइड को रिकॉग्नाइज करने का काम करती है। उसके बाद अगर हम टी लिम्फोसाइट का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये रहा टी लिम्फोसाइट का स्ट्रक्चर, जिसमें हमें देखने को मिलते हैं दो डोमेन अल्फ़ा एंड बीटा। तो वी अल्फ़ा यानी कि वेरिएबल अल्फ़ा एंड सी अल्फ़ा यानी कि कांस्टेंट अल्फ़ा, वी बीटा यानी कि वेरिएबल बीटा एंड सी बीटा यानी कि कांस्टेंट बीटा। उसके बाद जो अल्फ़ा और बीटा होते हैं वो होते हैं शॉर्ट साइटोसोलिक डोमेन होते हैं ये। एंड इसमें प्रेजेंट कौन कौन से CD प्रेजेंट होते हैं? CD3, CD2 एंड CD5। 3 CD हमें इसमें देखने को मिलते हैं। जो CD3 होता है ना, वो साइटोसोलिक डोमेन होता है और वो बड़ा होता है, लार्ज होता है। इसको सिग्नल ट्रांसडक्शन मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। और जो CD3 एंड CD5 होते हैं ना, वो यूनिक टू टी सेल, यानी कि ये हमें सिर्फ टी सेल में देखने को मिलते हैं। अब हम कैसे टी सेल के भी दो टाइप होते हैं। फर्स्ट वन इज़ द TH सेल एंड सेकेंड होता है TC सेल। TH यानी कि हेल्पर टी सेल, TC यानी कि साइटोटॉक्सिक टी सेल। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये TH सेल है या फिर TC सेल है? तो ऐसी सेल जिसके ऊपर CD4 प्रेजेंट होता है तो वो होती है TH सेल, वेरी इंपॉर्टेंट। जिसके ऊपर CD8 प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे TC सेल, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका रेशो होता है 2:1 रेशो, यानी कि अगर 2 टी हेल्पर सेल प्रेजेंट है तो उसके रेशो में एक TC सेल प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका रेशो। उसके बाद यानी कि डबल, कि अगर एक TC सेल प्रेजेंट है तो 2 टी हेल्पर सेल्स हमें देखने को मिलेंगी। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि टी हेल्पर के ऊपर प्रेजेंट होता है CD4 एंड टी साइटोटॉक्सिक सेल के ऊपर प्रेजेंट होता है CD8। अब हम स्टार्ट करेंगे TC सेल से, यानी कि साइटोटॉक्सिक टी सेल से। देखो साइटोटॉक्सिक में क्या था? CD8 था, तो यहाँ पे भी मैंने CD8 ही यहाँ पे दिखाया है। तो सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात कि ये यहाँ पे मैंने बनाई है बहुत सारी सेल्स। देखो, रिकॉग्नाइज इंट्रासेलुलर एंटीजन, कि TC सेल क्या करती है? इंट्रासेलुलर एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने का काम करती है। एंड विल नॉट प्रोड्यूस मेमोरी सेल्स, ये मेमोरी सेल्स को प्रोड्यूस नहीं करती। अब देखो यहाँ पे बनाया है हमने, ये सेल्स बनाई है हमने बहुत सारी। कौन सी भी सेल्स पकड़ लो, स्किन सेल वगैरह, कोई भी नॉर्मल बॉडी सेल यहाँ पे मैंने बनाई है। उस बॉडी सेल के पास प्रेजेंट है MHC1। ठीक है, MHC1 प्रेजेंट है और सेल्फ पेप्टाइड यानी कि खुद का पेप्टाइड प्रेजेंट है। अब आई हमारी TC सेल। TC सेल जब वो किसी भी एंटीजन के साथ रिएक्ट नहीं करती, यानी कि वो जब कोई भी रिस्पॉन्स नहीं शो करती, तब वो नैइव टी सेल होती है। उसके बाद क्या प्रेजेंट है? CD8 प्रेजेंट है। मैंने लास्ट वाले लेक्चर में आपको बोला था कि CD जो होता है ना, वो रिकॉग्नाइज करता है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स को। तो यहाँ पे जो CD8 होगा ना, वो रिकॉग्नाइज करेगा MHC1 को। ठीक है, अब क्या हुआ? देखो यहाँ पे तो सेल्फ पेप्टाइड प्रेजेंट था। सेल्फ पेप्टाइड यानी कि खुद का ही है वो चीज़, मतलब वो फॉरेन पार्टिकल नहीं है, मतलब वो एंटीजन नहीं है, हेल्दी सेल थी वो। लेकिन कोई आपने इन्फेक्टेड सेल पकड़ ली सपोज, ठीक है, तो ये है इन्फेक्टेड सेल। इसके पास प्रेजेंट है एंटीजन यानी कि कोई फॉरेन पार्टिकल जिसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ है, और उसके पास प्रेजेंट है सेल्फ पेप्टाइड, और MHC1 भी यहाँ पे प्रेजेंट है। और आई भाई हमारी अब TC सेल। TC सेल कैसी थी? नैइव थी, यानी कि वो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। तो
यहाँ पे तो एंटीजन प्रेजेंट है यानी कि वो रिएक्ट करेगी। तो मैंने क्या बोला कि टीसी सेल के ऊपर जो CD8 प्रेजेंट होता है वो रिकॉग्नाइज करता है MHC1 को, और जो अल्फा एंड बीटा डोमेन प्रेजेंट होते हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं एंटीजन को। वेरी इंपॉर्टेंट कि जो CD प्रेजेंट होता है वो रिकॉग्नाइज करता है MHC1 को, और जो अल्फा और बीटा डोमेन प्रेजेंट होते हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं एंटीजन को। तो इसने एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लिया, जो कि खुद का एंटीजन नहीं था, इन्फेक्शन वाला था, बाहर था। अब क्या होगा, जो नाइव टी सेल थी उसका कन्वर्जन होगा, देन कन्वर्टेड इनटू द CTL यानी कि साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट। और ये जो साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट होती है वो रिलीज करती है दो चीज़ें। क्या क्या रिलीज करती है? फर्स्ट वन इज़ द परफोरिन, और सेकेंड वो रिलीज करती है ग्रेंजाइम। तो जो परफोरिन होता है वो सेल के अंदर पोर्स को क्रिएट करने का काम करता है, और जो ग्रेंजाइम होता है वो जो सेल का जो अपोप्टोटिक मैकेनिज्म होता है उसको इनिशिएट करने का काम करता है, ताकि वो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को डायरेक्टली किल कर सके। तो ये तो हो गया साइटोटॉक्सिक टी सेल का काम। ठीक है, कि देखो एक बार और हम समझेंगे कि ये नॉर्मल बॉडी सेल थी फर्स्ट वाली, जिसके पास कोई भी फॉरेन एंटीजन नहीं था। तो ऑफ कोर्स अगर वहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन नहीं है, हेल्दी सेल है, तो टीसी सेल एंटीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगी। ऑफ कोर्स वहाँ पे है ही नहीं, तो वो किसके साथ रिएक्ट करेगी? लेकिन एक इन्फेक्टेड सेल है जिसके पास एंटीजन प्रेजेंट है, तो जो टीसी सेल थी वो पहले नाइव थी यानी कि मासूम थी, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रही थी। लेकिन जैसे ही उसको एंटीजन दिखा तो उसके ऊपर जो CD8 प्रेजेंट था उसने MHC1 को रिकॉग्नाइज कर लिया, और जो अल्फा और बीटा डोमेन थे उन्होंने एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लिया। फिर टीसी सेल कन्वर्ट हो गई CTL में यानी कि साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट में, और फिर जाके जो CTL होती है वो दो चीज़ें रिलीज करती है, परफोरिन एंड ग्रेंजाइम, एंड वैसे करके जो इन्फेक्शन वाली मतलब जिसके वजह से इन्फेक्शन हुआ था वो उसको किल करने का काम करती है। ठीक है, तो ये तो हो गया टीसी सेल के बारे में। अब हम देखेंगे TH सेल के बारे में। तो TH सेल को लगता है भाई APC यानी कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो ये किस किस को ये प्रेजेंट कर सकती है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल? एक तो मैक्रोफेजेस को, या फिर डेंड्रिटिक सेल्स को, या फिर B सेल्स को। ठीक है, तो जो डेंड्रिटिक सेल्स होती है वो मोस्ट पोटेंट होती है, और जो B सेल होती है वो लीस्ट पोटेंट होती है। और जो B सेल होती है ना, उनके पास खुद का मेम्ब्रेन बाउंड इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है। और जो मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल्स होती है इन दोनों के पास टोल लाइक रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं, यानी कि TLR इनके पास प्रेजेंट होते हैं। TLR क्या होते हैं? दे आर द कंपोनेंट ऑफ इनेट इम्यूनिटी, रिकॉग्नाइज पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न यानी कि PAMPs को ये रिकॉग्नाइज करने का काम करते हैं। टोल लाइक रिसेप्टर ऑल्सो रिकॉग्नाइज द पेप्टिडोग्लाइकन एंड लिपोपॉलीसैकेराइड, इनको भी ये रिकॉग्नाइज करने का काम करते हैं, जो कि पैथोजन के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन एंड लिपोपॉलीसैकेराइड। अब देखो कैसे प्रेजेंट करती है वो। तो सपोज ये कोई एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। अब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कौन कौन सी हो सकती है? एक तो मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल्स, या फिर B सेल्स। तो इनमें से आप कोई भी पकड़ लो। तो यहाँ पे प्रेजेंट है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जिसके पास आया फॉरेन एंटीजन। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने क्या किया, उस एंटीजन को लिया और लिम्फ नोड के पास वो लेके गई, कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज किया और उसको वो लिम्फ नोड के पास लेके गई। लिम्फ नोड में लाइसोसोम मेडिएटेड एक्टिविटी हुई और वहाँ पे उस एंटीजन की प्रोसेसिंग हो गई, यानी कि वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूट गया। अब देखो कि यहाँ पे प्रेजेंट है आपकी APC यानी कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जिसके पास MHC2 प्रेजेंट है और एंटीजन भी है, उसने प्रेजेंट किया है ना एंटीजन को। और ये है नाइव TH सेल। TH सेल के पास प्रेजेंट होता है CD4। CD4 ने क्या किया, MHC2 को रिकॉग्नाइज किया। जो अल्फा और बीटा डोमेन थे उसने एंटीजन को रिकॉग्नाइज किया। फिर जो नाइव TH सेल थी, दिस TH सेल अंडरगो प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन। फिर ऑफ कोर्स वो प्रोलिफरेशन सेल डिवीजन करेगी और वो बनाती है दो तरीके की सेल। फर्स्ट होती है हमारी मेमोरी TH सेल एंड सेकेंड होती है इफेक्टर TH सेल। जो मेमोरी TH सेल होती है वो स्टोर हो जाती है, और जो इफेक्टर TH सेल होती है उसके दो टाइप्स होते हैं बेस्ड ऑन देयर सिक्रीशन। फर्स्ट होता है TH1, सेकेंड होती है TH2। तो जो TH1 होती है ना, वो रिलीज़ करती है प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस को, यानी कि इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करने वाले साइटोकाइंस को वो रिलीज़ करने का काम करती है TH1, जिसके एग्जाम्पल है TNF अल्फ़ा। TNF का फुल फॉर्म होता है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। देन IFN गामा, IL2 यानी कि इंटरल्यूकिन 2, IL3
और एक होता है GM-CSF, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रैनुलोसाइट मोनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। तो ये तो हो गए हमारे प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस के एग्जाम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट। और जो TH2 होती है वो रिलीज़ करती है एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस को, जिसके एग्जाम्पल है इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 10, इंटरल्यूकिन 5 एंड GM-CSF। ये इसमें भी आता है, ठीक है, दोनों में आता है, TH1 एंड TH2 के अंदर। तो ये तो हो गया T लिम्फोसाइट्स के बारे में और आज के लेक्चर के बारे में, जिसमें हमने देखा TC सेल कि वो मतलब डायरेक्टली उसका मैकेनिज्म है परफोरिन और ग्रैंजाइम को रिलीज़ करेगी। एंड सेकेंड हमने देखा TH सेल, जिसको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल लगती है ताकि वो एंटीजन को प्रेजेंट करती है। कहाँ पे लेके जाती है वो? TH सेल के पास वो लेके जाती है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। तो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर, जिसमें हमने TC सेल, TH सेल, T लिम्फोसाइट का स्ट्रक्चर, इन सभी चीज़ों के बारे में देखा। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप अचीविंग, कीप लर्निंग, कीप थ्राइविंग। बाय एंड टेक केयर। You can support my channel by scanning this QR code via UPI. Any small contribution means a lot to me and helps me continue creating content. Thank you so much for your support.